अमरनाथ यात्रा पहले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अब कोई बिना रजिस्ट्रेशन यात्रा नहीं कर सकता और हर श्रद्धालु की पल पल की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। आखिर क्यों इस बार हजारों जवान, ड्रोन, सीसीटीवी और हाईटेक टेक्नोलॉजी को तैनात किया गया है? लेकिन हाल ही में आई इस रिपोर्ट ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि अमरनाथ गुफा के प्राकृतिक बर्फ की शिवलिंग यात्रा शुरू होने के पहले सप्ताह में ही लगभग पिघल गया, यानी कि मात्र छोटे रह गए हैं। इस पर जलवायु, तापमान और पर्यावरणीय कारणों को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या यह सिर्फ बढ़ते तापमान का असर है या अमरनाथ यात्रा 2026 में कुछ और भी बड़ा बदल गया है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस अमरनाथ यात्रा के नए नियम, हाईटेक सुरक्षा का कारण, नई सुविधाएं और इस ताज़ा खबर का पूरा सच। सबसे पहले हम जानेंगे कि अमरनाथ गुफा में बनने वाली बर्फ की शिवलिंग आखिर बनते कैसे हैं। गुफा की छत और आसपास की चट्टानों से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। गुफा के अंदर तापमान लंबे समय तक शून्य या उससे नीचे रहने पर ये बूंदें जमने लगती हैं। बूंद दर बूंद बर्फ की परतें चढ़ती जाती हैं। समय के साथ यह ऊपर की ओर बढ़ते हुए शिवलिंग जैसी आकृति बना लेते हैं। यह प्रक्रिया प्राकृतिक है और हर साल मौसम के अनुसार इसका आकार अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा बर्फ के शिवलिंग किसी मशीन या इंसान द्वारा नहीं बनाया जाता। यह प्रकृति की एक अद्भुत प्रक्रिया का परिणाम है। गुफा की छत से टपकने वाली पानी की बूंदें अत्यधिक ठंड में जमकर धीरे धीरे की बर्फ के स्तंभ का रूप ले लेती हैं। यदि तापमान बढ़ जाए, बर्फबारी कम हो या मौसम सामान्य से अधिक गर्म हो तो यही शिवलिंग जल्दी पिघल भी सकता है। इसलिए हर वर्ष इसका आकार अलग अलग दिखाई देता है और आकार कम या पिघलने के कई प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे तापमान बढ़ना, कम बर्फबारी, बारिश और गर्म हवाएं या फिर क्लाइमेट चेंज और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से स्थानीय तापमान और आर्द्रता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैक्ट्स मोहिनी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज हम जानेंगे कि अमरनाथ यात्रा 2026 में क्या क्या बदला है, कौन से नए नियम लागू हुए हैं, श्रद्धालुओं को कौन सी नई सुविधाएं मिलेंगी और सुरक्षा व्यवस्था को पहले से कहीं अधिक मजबूत क्यों बनाया गया है। हर साल लाखों शिव भक्त हिमालय की कठिन पर्वत श्रृंखलाओं को पार करके बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा दुनिया के सबसे कठिन धार्मिक तीर्थों में से एक मानी जाती है। यही प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लेकिन इस बार यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की भी मिसाल बनने जा रही है। इस बार प्रशासन ने साफ कर दिया है, केवल वही श्रद्धालु यात्रा कर सकेंगे जिनके पास वैध पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन परमिट होगा, और वे उसी तारीख पर यात्रा करेंगे जो उनके परमिट पर दर्ज है। यदि कोई बिना पंजीकरण या गलत तारीख पर पहुंचता है तो उसे आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। 2026 में सबसे बड़ी तकनीकी सुविधा की गई है RFID ट्रैकिंग। हर श्रद्धालु को RFID टैग दिया जा रहा है। इससे प्रशासन यानी रियल टाइम में यात्रियों की स्थिति जान सकता है। यदि कोई श्रद्धालु रास्ता भटक भी जाए या बीमार हो जाए या आपात स्थिति में फंस जाए तो राहत दल उसकी लोकेशन तक तेजी से पहुंच सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी से ट्रैक के द्वारा QR आधारित पहचान। इस बार QR आधारित पहचान प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। चेक पोस्ट पर पहचान की प्रक्रिया तेज और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत क्यों की गई है। यात्रा मार्ग कई मल्टीलेयर सिक्योरिटी गार्ड द्वारा बनाई गई है। इसमें शामिल है सेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, ITBP और अन्य सुरक्षा एजेंसियां। इसके साथ ही ड्रोन से निगरानी, हाई रेजोल्यूशन CCTV, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरास, एंटी ड्रोन सिस्टम एंड लगातार गश्त और मॉक ड्रिल का उपयोग किया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं को भी खास ध्यान रखा गया है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसी कारण पूरे मार्ग पर मेडिकल कैंप स्थापित किए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन सपोर्ट, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं 24 आवर्स उपलब्ध रखी गई हैं। अमरनाथ यात्रा 2 प्रमुख रास्तों से होती है। एक है वालटाल मार्ग, एक छोटा लेकिन अधिक कठिन, और दूसरा है पहलगांव मार्ग, लंबा लेकिन अपेक्षाकृत आसान। दोनों मार्गों पर इस बार सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है ताकि यात्रियों को कम परेशानी हो। और जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए भी पहले से बुकिंग और पंजीकरण आवश्यक है।
इसके साथ ही इस बार कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही के लिए समय सीमा तय की गई है। काफिलों को निर्धारित समय पर ही आगे बढ़ने की अनुमति दी जा रही है ताकि भीड़ और जाम कम हो। प्रधानमंत्री ने यात्रा शुरू होने से पहले ही श्रद्धालुओं से 5 संकल्प लेने की अपील की है। स्वच्छता, सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय अर्थव्यवस्था का सहयोग और राष्ट्र सेवा। साथ ही उन्होंने सुरक्षा बलों, प्रशासन और स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना भी की है। दोस्तों, अब अमरनाथ यात्रा 2026 केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आधुनिक टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रबंधन और मजबूत सुरक्षा का भी उदाहरण बन चुकी है। RFID ट्रैकिंग, QR पहचान, ड्रोन निगरानी, हाईटेक कैमरे, मेडिकल सहायता और सख्त पंजीकरण नियम, इन सब का उद्देश्य एक ही है, हर श्रद्धालु की यात्रा को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना। यदि आप भी बाबा दरफानी के दर्शन के लिए जाने की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको पंजीकरण यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और निर्धारित तिथि का पालन अवश्य करें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलेगा। वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स से शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।